उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में धामी सरकार ने एक बड़ा एक्शन किया है। आज सुबह लगभग 3 बजे के आसपास NH 87 से लगी एक मजार को सुबह प्रशासन ने हटा दिया। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे ये जो कार्रवाई हुई है इसके लिए लगातार विधायक जी भी प्रयास कर रहे थे। इनका क्या कहना है, इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं? विधायक जी, लगातार आप लोगों की तरफ से प्रयास किया जा रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उस मजार के कारण जाम लग रहा था, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? अब हटा दिया गया उसे। देखिए, रुद्रपुर का इंदिरा चौक व्यस्ततम चौक है, बहुत भयंकर जाम लगता है और वहाँ पे बहुत पुरानी एक मजार है, पीर मासूम शाह मियाँ की मजार। पहली बात तो यही अपने आप में बड़ा विरोधाभास है कि पीर मासूम शाह मियाँ की मजार इसी क्षेत्र में इंदिरा चौक के आसपास ही और भी है। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि किसी भी पीर फकीर का अगर देहावसान होता है और उसको जहाँ दफनाया जाता है और उसके जो कहीं उनके आस्था रखने वाले लोग होते हैं जो वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, तो क्या संभव है कि किसी पीर को कई जगह दफनाया जाए? इसी से पता लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लैंड जिहाद का इकोसिस्टम, कि पहले मिट्टी रखो, फिर चादर रखो, फिर टीन सेट बनाओ, फिर बड़ा बना दो, उर्स करो, मेले करो, ये भी बहुत बड़ा चल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा स्पष्ट कहा और कार्रवाई भी की। लगभग 600 के आसपास ऐसी मजारें जो लैंड जिहाद के तहत इस देवभूमि बनाई गई, उन्होंने ध्वस्त की। तो पहली बात तो देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए लैंड जिहाद ऐसा कोई भी है तो वो समाप्त होना चाहिए, ये देवभूमि का प्रवेश द्वार। दूसरा, साथ ही साथ वो व्यस्तम चौराहा है, जाम लगता है वहाँ पर, तो क्यों नहीं हटनी चाहिए? क्यों वहाँ जाम लगना चाहिए? वहाँ पे हम 4 लेन से 8 लेन करने जा रहे हैं और वहाँ 8 लेन होगी, जाम समाप्त होगा, तो क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे निवेदन पे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये मेरा संकल्प पूरा करा। मैं धन्यवाद देता हूँ जिला प्रशासन का, जिलाधिकारी का, वरिष्ठ पुलिस का, कि जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए बड़े सहज तरीके से इस वैधानिक कार्रवाई को पूरा किया और निश्चित रूप से जाम मुक्त करने के लिए, क्योंकि व्यस्ततम चौराहा है, दिल्ली नैनीताल का वो चौराहा है, खटीमा काशीपुर का चौराहा है, रुद्रपुर का बहुत बड़ा ट्रैफिक वहाँ से निकलता है। अच्छा, उससे अभी चौड़ा आपने होने एक बात कही कि कई जगह पे इसी नाम की मजारें हैं। कहाँ कहाँ पे मजारें हैं आसपास में? यहाँ से आप अगर बिलासपुर की तरफ जाओगे तो 10 किलोमीटर भी नहीं है, वहाँ पर पुलिया के पास राइट हैंड पे एक और मजार मिलेगी, वो भी पीर मासूम शाह मियाँ की मजार मिलेगी। तो मेरा मानना, आस्था पे हम प्रश्न नहीं लगा रहे, लेकिन इस तरीके का जो एक इकोसिस्टम, निश्चित रूप से जो आस्था के साथ वहाँ लोग आते हैं उनके साथ भी खिलवाड़ होता है और इस पर रोक लगनी चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया पे कई टिप्पणियां की जा रही हैं जिसमें आपके खिलाफ भी कुछ टिप्पणियां की जा रही हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से बहुत सारे अराजक तत्व जो दंगा भड़काना चाहते हैं, जो इस प्रकार का वातावरण खराब करना चाहते हैं, उनके द्वारा बहुत सारी अनर्गल टीका टिप्पणियाँ, कमेंट्स, पोस्टें डाली जा रही हैं और मेरा उनको कहना है कि ये वैधानिक रूप से काम हुआ है, देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप हुआ है, जाम को मुक्त करने के लिए हुआ है। इसलिए इस तरीके की किसी भी प्रकार की जो जिस प्रकार की नकारात्मक भद्दी भद्दी चीज़ें और एक जिसे कहते हैं कि चुनौती देने वाली चीज़ें और हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके के जो कमेंट्स जो सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं, इससे वो बचे, वरना कानून अपना काम करेगा और इसका जवाब दिया जाएगा। आपने कहा कि ये लैंड जिहाद था और अभी आपने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि NHI ने मुआवजा देने की भी बात कही थी। आखिर क्या कारण है, NHI मुआवजा क्यों दे रही थी अगर लैंड जिहाद था तो? स्वाभाविक रूप से किसी भी चीज़ का हम एक्विजिशन करते हैं तो एक्विजिशन में जो उसका स्ट्रक्चर होता, वो चाहे अतिक्रमण भी क्यों ना हो, NHI अगर करेगा तो उस अतिक्रमण का एक स्ट्रक्चर का मुआवजा देने का एक कंपनसेशन बनता है। वो कंपनसेशन उनका बना था, उन्हें नोटिस दिया गया था, उनसे डिटेल मांगी थी और उन्होंने उस कंपनसेशन को लिया नहीं, तो स्वाभाविक रूप से NHI की जो वैधानिक कार्रवाई उसमें एक जो लगभग 1.5 लाख रुपए का कंपनसेशन उनके जो स्ट्रक्चर का होता है, जो कैलकुलेशन बनता है, वो बनाया गया था। अच्छा, सोशल मीडिया पे फोटो भी वायरल हो रही है और आपने भी उसी फोटो को पोस्ट किया है जिसमें वक्फ बोर्ड की संपत्ति उस मजार को बताया गया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये NHI ने अपना लैंड एक्विजिशन करते हुए लैंड जिहाद भी समाप्त हुआ और साथ साथ जाम भी खत्म हुआ। इसका उस वक्फ अधिनियम से कोई लेना देना नहीं है, NHI की ने अपना एक्विजिशन किया। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ, क्यों नहीं संपत्ति जब्त होनी चाहिए? इतनी जो भू माफिया हैं जो वक्फ के नाम पर 18 लाख एकड़ से अधिक भूमि को कब्जाए बैठे हैं,
इतनी बड़ी संपत्ति जो रेलवे और सेना के बाद तीसरी सबसे बड़ी किसी संस्था के पास संपत्ति हो, और जिसका कोई भी का जो लाभ जो हमारे मुस्लिम समाज के, हमारी महिलाएं हैं, मजलूम लोग हैं, बच्चों के हित में ना हो रहा हो और अवैध कब्जे हो रहे हों, किसी की ज़मीन को भी बता दिया रहो या वक्फ की ज़मीन है इसे कब्जा कर लो, वो तो संसद को भी वक्फ का बताने को तैयार बैठे, ताजमहल को बताने को तैयार बैठे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस को वक्फ का भूमि बताने को तैयार बैठे, और कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तुष्टीकरण के कारण से कांग्रेस ने इस प्रकार की ये लूट हिंदुस्तान में मचाने दी, इन मौलवियों को, कठमुल्लों को, इन कट्टरपंथियों को। मोदी सरकार ये नहीं करने देगी। अगर इस तरीके की कोई भी चीज़, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि उत्तराखंड में धाकड़ धामी की सरकार है और ये लगातार लैंड जिहाद के खिलाफ एक्शन ले रही है। इसी क्रम में उधम सिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में भी आज एक्शन लिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।